दहशतगर्दी का सदेबाब और मईशत की बहाली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अस्करी हुक्काम की मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कौमी एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल। मरकज और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए नेक्टा के किरदार पर गौर। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हमलों से आगाह किया गया। दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस मास्टरमाइंड और सहूलतकारों से मुतालिक भी शुरका को ब्रीफ किया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी और मसाइल भी एजेंडे में शामिल। हालिया हमलों में शहीद होने वालों के लिए दुआए मगफिरत की। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किए गए अहम फैसलों से मुतालिक एलामिया जारी किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत। मुल्क के मौजूदा सियासी हालात पर तबादले ख्याल। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास के शुरका को सियासी राबतों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, इसाक डार, मरियम औरंगजेब और दीगर विफाकी वज़रा इजलास में शरीक हुए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। आइंदा माह जनेवा में होने वाली रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारिजा ने हालिया दौरा अमरीका से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। सिक्योरिटी खदशात के बायस पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त। बैरूनी गेट पर FC तैनात कर दी गई। पार्लियामेंट हाउस में दाखिला बंद। कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए। मुलाजमीन के अलावा पार्लियामेंट हाउस में हर किसी का दाखिला बंद कर दिया गया। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका है। हमने दहशतगर्दी खत्म करनी है, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बना। कौमी सलामती कमेटी के एजेंडे में इलेक्शन भी होना चाहिए था। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। शेख रशीद का ट्वीट, कहा ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम हो गए। देखना होगा सऊदी अरब और चीन से भी 3-3 अरब डॉलर्स मिलते हैं या नहीं। IMF का मसला भी लटका हुआ है और ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में फंसे हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में गुंजाइश नहीं। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए आ सकती है। नजरिया जरूरत दफन हो चुका है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारण ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। कहते हैं आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। असम्बलियां तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। लॉन्ग टर्म निगरान सेटअप और माशी इमरजेंसी के सवाल पर बोले, मईशत के लिए इक़दाम आइन में रहकर उठाए जा सकते हैं। मुंतखब हुकूमत चैलेंजेस से नबर्द आज़मा हो सकती है। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का केस। इलेक्शन कमीशन का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल हो जाए तो क़वानीन में तब्दीली से रुकावट पैदा होती है। जवाब में आइन के आर्टिकल 140A और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की भी तजवीज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में तरमीम का मकसद मरकज़ या सूबाई हुकूमतों को इलेक्शन से करीब क़वानीन बदलने से रोकना है। PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 6 माह पहले यूसिस की तादाद 101 की 6 माह बाद 125 कर दी। इतने बड़े इक़दाम से इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया गया। नोटिफिकेशन का इतलाक़ इस इलेक्शन पर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने अखराजात की तफसील भी पेश कर दी। अब तक 5 करोड़ 52 लाख से ज़ायद के अखराजात किए गए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका। पाकिस्तान में एक प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल खत्म की जा रही है। पहले बुनियादी हकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे खत्म किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी पाकिस्तान के अवाम के विलन हैं। हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि मौजूदा मुसल्लत हुकूमत की नाकामी को जमहूरियत की नाकामी न समझा जाए। PDM हुकूमत एक गैर जमहूरी और बदतरीन तजुर्बाकार थी जो मुल्क पर मुसल्लत की गई। ये टोला अवाम की हिमायत से नहीं बल्कि साजिश और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में लाया गया। मुल्क अब किसी नए तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब फैसला सिर्फ अवाम करेंगे।
तहरीक इंसाफ का आज से महंगाई और मुआशी तबाही के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। इमरान खान खुद तहरीक में शामिल होंगे। आम इंतखाबात की तारीख के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। इमरान खान जमान पार्क में अहम मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली से इस्तीफों और दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। पंजाब में एतमाद के वोट और असम्बली तहलील करने के लिए भी मुशावरत करेंगे। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक एहतजाज फिर मुजाहरे करने जा रही है। इनकी तरजीह सिर्फ सियासत से मुतल्लिका रहना है। 2 शॉर्ट मार्च, इस्तीफों और असम्बलियां तहलील करने की धमकियों में नाकामी के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वफाकी वजीर शेरी रहमान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहती हैं ये मुल्क चला सके ना ही इनमें पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत है। सिर्फ गालम गलोच, इल्जाम तराशी और कंटेनर की सियासत कर सकते हैं। कराची टेस्ट के आखिरी रोज कीवीज ने शाहीनों को स्पिन जाल में फंसा लिया। मैच बचाना मुश्किल हो गया। दूसरी इनिंग्स में इमामुल हक और सरफराज के अलावा कोई ना चल पाया। 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इमामुल हक ने 96 और सरफराज अहमद ने 53 रन बनाए। इस सूढ़ी ने सिर्फ 63 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ब्रेसवेल की 2 विकेट्स पाकिस्तान की बढ़तरी मुश्किल से 50 रन की हो सकी। फयाकीन ने आखिरी मुस्तनद बल्लेबाज सऊद शकील से उम्मीदें बांधी। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर मुसलसल 5वीं शिकस्त का खदशा। नाकिस फील्डिंग, कप्तान के फैसले, टीम सिलेक्शन के साथ साथ पिच बनाने वाले भी तनकीद में जद में आ गए। साबिक क्रिकेटर्स और खिलाड़ियों के पिच पर तहफुजात, डेड विकेटें बनाने पर नजम सेठी भी क्यूरेटर से नाला। कराची के विकेट पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स मुकम्मल नाकाम रहे। मीर हमजा को कोई विकेट ना मिली। वसीम ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान 612 रन देने के बावजूद न्यूजीलैंड को ऑल आउट ना कर सका। दिसंबर ने जाते जाते रंग जमा दिया। बालाई इलाकों में हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी, एबटाबाद, नथिया गली, ज़ियारत, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग में बर्फबारी। सवात, काला, मालम जब्बा, शांगला और खैबर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कई इलाकों में सैर को जाने वाले सयाह फंस गए। कहोटा से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर महमूद गली के मकाम पर फंस गई। पीर चरासी में 6 गैर मुल्की सयाहों समेत 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हैवी मशीनरी की मदद से मरी रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी। मरी में बर्फबारी के दौरान सयाहों की आमद महदूद रखी जाएगी। मुकर्ररा तादाद से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल नहीं हो सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के इजलास में फैसला। राजा बशारत ने इजलास में बताया कि न्यू ईयर नाइट, वीकेंड और बर्फबारी के मौसम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। फॉक लिफ्टर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का बिल कानून बन गया। गवर्नर गुलाम अली ने दस्तखत कर दिए। कहा स्पीकर ने बिल पर फाइनेंस का सर्टिफिकेट लगाकर दस्तखत के लिए दोबारा भेज दिया था। आईनी जिम्मेदारी है कि फाइनेंस बिल को रोका नहीं जा सकता, इसलिए दस्तखत कर दिए। कोई भी शख्स या रुकने असेंबली इसको अदालत में चैलेंज कर सकता है। अदालत तय करेगी ये फाइनेंस बिल है या नहीं। एक शख्स के लिए होने वाली कानून साजी गैर आईनी है। बिल को फाइनेंस बिल की सूरत देना भी बदनीयती है। गवर्नर के दस्तखत के बाद अब सरकारी हेलीकॉप्टर को निजी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब तक के इस्तेमाल से मुताल्लिक कोई पूछगछ नहीं की जा सकेगी। गंदम और आटे की किल्लत के बायस महंगाई का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में नान और रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा। इस्लामाबाद में रोटी 5 रुपए से बढ़कर 20 रुपए की हो गई। नान 25 रुपए में फरोख्त। गुजरावाला में आटे के बाद मैदे की कीमत भी बढ़ गई। एक हफ्ते में 50 किलो की बोरी 2000 रुपए महंगी, 11,000 रुपए पर पहुंच गई। तंदूर मालिकान फट पड़े, नान की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। उधर पेशावर में आटा 135 रुपए फी किलो में मिलने लगा। 20 किलो का थैला 2700 रुपए में फरोख्त।
स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का कनाल रोड पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम पर तशवीश का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि ट्रैफिक पुलिस पॉलिसी बनाए। 45% स्मोक गाड़ियों के धुएं से बनती है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार टोलियों की सूरत में खड़े रहते हैं, उनके सामने वन वे की खिलाफ वर्जी होती रहती है। एहलकारों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान में लापता अफराद से मुतल्लिक पार्लिमानी कमीशन कायम। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू चेयरमैन मुकर्रर। असदुल्ला बलोच, जाहिद रैकी, मलिक नसीर शाहवानी और ज़ुमर अचकज़ई रुकन मुकर्रर। बलूचिस्तान हुकूमत ने कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कमीशन के सेक्रेटरी होंगे। तमाम लापता अफराद से मुतल्लिक तहकीकात की जाएगी। लापता अफराद के मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का जायजा भी लिया जाएगा। लसपेला के समंदर में इंसान दोस्त डॉल्फिन मछलियों का झुंड निकल आया। माहीगीरों के साथ अचकीलियां कई किलोमीटर तक कश्ती के साथ सफर करती रहीं। माहीगीरों ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी।